everyone, good morning and welcome back to the channel. How are you all? I hope you guys are doing good. I'm good now. Like right now I'm good. Actually thumbnail and title से तो पता चल ही गया होगा कि I had an accident 2 weeks ago. मतलब not this Saturday, उसके अगले वाले सैटरडे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था. एक्सीडेंट तो मेजर हुआ था बट उसके इम्पैक्ट मेजर नहीं थे. थैंकफुली टचवुड इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ था. मतलब हुआ ये था कि हम लोग बाहर गए थे कुछ काम से एंड जब रिटर्न आ रहे थे ना तो यहाँ पे ना एक रूल है कि जहाँ पे भी स्टॉप का साइन लगा है ड्राइवर हैज़ टू स्टॉप द कार, लुक अराउंड एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. तो ऐसा ही था कुछ. हुआ था ये कि ऐसे मतलब मैं इस तरफ थी और मुझे सामने की तरफ जाना था. रोड के 2 रोड क्रॉस करके मुझे सामने की तरफ जाना था एंड एक गाड़ी पास हुई तो आई स्टार्टेड वॉकिंग कि भाई चलो मैं तब तक आधे रास्ते पहुंच जाऊंगी जब तक कोई दूसरी गाड़ी आएगी. तो जब मैं आधे रास्ते पे पहुंची मैंने देखा कि सामने वाले रोड पे एक गाड़ी आई, रुकी. तो मैं तो वॉक कर रही थी और मैं चले जा रही थी एंड पता नहीं उस भाई का ध्यान नहीं था वो क्या कर रहा था, आई डोंट नो. बट उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे लेके आया. तो मुझे ऐसे लगा कि वो शायद सेकंड लेन से जाएगा बट नहीं, वो उसने एकदम शार्प टर्न लिया. और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गाड़ी मेरी तरफ आ रही है तो फॉर अ सेकेंड, लाइक लिटरली फॉर अ सेकेंड मैंने उसको देखा कि भाई ये मैं जब जा रही हूँ तो चल क्यों रहा है ये बंदा. तो मैंने 1 सेकंड के लिए ऐसे देखा एंड मैंने देखा कि उसका ध्यान नहीं था. वो ऐसे कुछ अपने राइट साइड पे देख के कुछ कर रहा था. आई डोंट नो क्या मोबाइल देख रहा था या किसी से बात कर रहा था, इतना मुझे नहीं पता. बट 1 सेकंड के लिए जब मैंने गाड़ी को अपने एक्सीडेंट होने से 1 सेकंड पहले जब मैंने गाड़ी को देखा तब मुझे लगा कि भाई चलो गए, अपना टाटा बाय इस दुनिया से हो गया. चलो निकलो अभी यहाँ से. मुझे ऐसा ही हुआ एंड देन 1 सेकंड के बाद आई गॉट हिट हियर ऑन माई लेग्स, ऑन माई लेफ्ट साइड एंड मैं कुछ 8-10 फीट दूर जाके गिरी. अब मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे उछल के 8-10 फीट दूर गिरी या फिर रोल होके तो शायद नहीं गिरी होगी क्योंकि मुझे ना अपने लेफ़्ट साइड पे कोई कुछ नहीं हुआ था. जितना भी डैमेज मेरी बॉडी को हुआ है वो सारा मुझे राइट साइड पे हुआ है. तो आई गेस मैं रोल होके तो नहीं गिरी होगी. ऑब्वियसली मुझे थोड़ा फोर्सफुली धक्का लगा, मैं उछली होगी एंड मैं उसके बाद रोल होके गिरी होगी. शायद एक रोल लिया होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इस साइड पे कुछ भी स्क्रैचेस ब्रूजेस कुछ नहीं था लेफ़्ट साइड पे. एंड मेरे हस्बैंड थैंकफुली, यूजुअली मेरा बेटा मेरे साथ होता है, मेरे हस्बैंड मेरे आगे होते हैं और मैं अपने बेटे के साथ का हाथ पकड़ के जाती हूँ. बट इस बार थैंकफुली मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था वरना पता नहीं क्या होता. थैंक गॉड वो नहीं था मेरे साथ. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा है, ज़्यादा आवाज़ आ रही है. बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अंदर बैठ के शूट करूँ. पिछले 1 महीने से मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अंदर बैठ के शूट करूँ. एंड प्लस काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे. हीट वेव की वार्निंग है फॉर 1 वीक, मतलब संडे तक हीट वेव है. तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर, इसलिए मैं बाहर बैठी थी. तो मुझे थोड़ी फ्रेश, आई नीडेड सम फ्रेश एयर क्योंकि मैं 1 महीने से कहीं पे भी नहीं गई हूँ. सो या मतलब एक्सीडेंट के बाद हाँ. एंड उसके बाद लाइक मैं आई वाज ओके. मुझे थोड़े से ब्रूजिंग यहाँ पे आए थे, इफ यू कैन सी. ये अभी काफ़ी ठीक हो गया क्योंकि 2 वीक हो गए इसको. बट एंड थोड़ी सी हेड इंजरी भी थी. आई शो यू, इफ यू कैन सी मेरे बाल यहाँ से काफ़ी सारे बाल निकल गए. लेट मी शो यू. मेरे काफ़ी सारे बाल निकल गए थे. लाइक लिटरली जब मैंने अपने बालों को ऐसे बैठी थी मैंने ऐसे किया ना, मेरे हाथ में मेरे बालों का बहुत सारा गुच्छा आ गया था. आई एड पिक्चर एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, मैं डाल दूँगी पिक्चर. यू कैन सी मेरे काफ़ी सारे बाल उसके बाद भी निकले थे. तो हाँ. एंड मतलब जब मैं हिट हुई तो वो भाई बेचारा दौड़ के आया, उसने मुझे पानी ऑफ़र किया एंड ही वाज लाइक आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट, गलती से हो गया, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग. तो उसकी मतलब माय हस्बैंड जब उन्होंने मुझे देखा ही वाज लाइक हाँ ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है. बट द मोमेंट उन्होंने मेरी हेड इंजरी देखी एंड वहाँ से थोड़ा ब्लड आ रहा था क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा मेरे मतलब बाल तक निकल गए थे, यू कैन इमेजिन कि कैसा हुआ होगा। तो ही स्टार्टेड ही गॉट पैनिक कि भाई नहीं एम्बुलेंस बुलाओ, और उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि आसपास कुछ लोग थे, तो उन्होंने ऑलरेडी एमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दिया था। तो विद इन 2-3 मिनट्स पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई एंड फायर ब्रिगेड वो भी आ गए। उसके अलावा भी एक और गाड़ी भी थी, मुझे नहीं पता। तो मतलब मैं इतनी थी कंफर्ट, मतलब लाइक आई वॉज इन माई सेंसेस कि मैं बात कर सकूँ, मैं उठ के जा भी सकूँ साइड पे। बट जब मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा के साइड पे ले जाने की कोशिश की, तो वहाँ एक लेडी थी, उसने बोला नहीं डोंट टच डोंट मूव, और लेट अम बी लाइक दैट ओनली। पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद उनको जो करना है करेंगे, आप टच मत करो। एंड फिर पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, पुलिस वाले ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने बोला उनको कैसे ऐसे हुआ, उस बंदे को पूछा। वो बंदा थैंकफुली उसने मतलब सामने से ऐसे वो फ्रेंच में बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट बात क्या हुई, बट जितनी बात हुई मुझे उससे समझ में आ रहा था कि पुलिस उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ था, किसकी गलती थी। एंड दैट बंदा ही वाज लाइक नहीं दैट वाज माय फॉल्ट। उसने ऐसे एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है। फिर फिर हुआ ये कि एम्बुलेंस आई, उसमें से 2 बंदे निकले। उसने मुझे हेड टू टू मेरी पूरी बॉडी को टच करके पूछा कि यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ है कि नहीं। तो 2 बार ये प्रोसीजर हुए और मैंने 2 बार उनको बोला कि नहीं मुझे यहाँ सिर्फ पेन है, बाकी जगह पे नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मैट्रेस पे लिटाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे मैट्रेस पे लिटाया। फिर उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे टाइट किया, मतलब मेरा पूरा बॉडी यहाँ से लेके मेरे पाँव तक सब कुछ उन्होंने मुझे टाइट किया। एंड उसके बाद स्ट्रेचर पे लिटा के ले गए मुझे हॉस्पिटल। तो या सर्विस वॉज क्वाइट क्विक, मतलब विद इन 2-3 मिनट्स दे अराइव एंड सब कुछ हो गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, एंड हॉस्पिटल ले जाके भी मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा चेक किया गया, प्रेस कर करके कि भाई यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। मेरा कॉन्स्टेंट बीपी का जो मशीन था वो मुझे लगा हुआ था जब तक मैं बेड पे थी, स्ट्रेचर पे थी, कॉन्स्टेंटली मतलब मेरा लगा हुआ था कि बीपी बढ़े कम ज़्यादा ना हो, वो चेक करने के लिए। एंड फिर मेरा कुछ एडवांस ट्रीटमेंट के लिए कि मतलब किया गया, क्योंकि मुझे हेड इंजरी थी, तो उन्होंने मेरा हेड का स्कैन भी किया। एंड मुझे पाँव पे लगा था, तो उसका भी एक्सरे किया कि कुछ डैमेज नहीं है, इंटरनल डैमेज नहीं है, कुछ फ्रैक्चर नहीं है, वो सब के लिए। तो दैट वाज गुड। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह पे ब्रूजेज आए थे। एंड आई वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग देम कि भाई मुझे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पे मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा ब्लड आ रहा है। बट उनको मतलब उन्होंने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि भाई चलो फर्स्ट एड कर दे। हमारे यहाँ कैसे होता है कि एडवांस ट्रीटमेंट तो बाद में देते हैं, ठीक है चलो, बट उसके पहले जो विजिबली डैमेज हुआ है उसको क्योर करने की कोशिश करेगी कि भाई आपको घाव लगाए तो वो साफ़ करेगी, उस पर दवाई लगाएगी, पट्टी लगाएंगे, सब करेगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पे इतनी बुरी तरह से यहाँ पे, एंड मेरी हील जो वहाँ पे भी मेरी स्किन काफ़ी हद तक निकल गई थी। तो ये 2 जगह पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन था। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा ब्लड था, मतलब ऐसे निकल खून बह नहीं रहा था, बट काफ़ी सारा ब्लड था। बट उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, डू समथिंग, बट दे वर लाइक या विल डू, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब मैं खड़ी हुई, उन्होंने मुझे बोला कि स्कैन एंड एक्सरे किए जाएंगे। तो एक लेडी मुझे लेके गई और एक रूम में छोड़ दिया। तब तक मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि यू कैन स्टे विद हर। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मेरे हस्बैंड ने 2 बार बोला नर्सेज को कि भाई इसको यहाँ पे ऐसे खून आ रहा है, थोड़ा बहुत घाव है, तो आप ठीक कर दो। एंड शी वाज लाइक नहीं हम नहीं कर सकते, वो सब डॉक्टर देखेंगे और डॉक्टर ही करेंगे। 2 बार उन्होंने बोला, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मेरे स्कैन हुआ, मेरा एक्सरे हुआ, उसके बाद में आई एंड वी वर वेटिंग फॉर अ रिपोर्ट कि भाई उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर देखेंगे एंड देन यू कैन गो, अगर कुछ मेजर नहीं हुआ तो।
तो हम लोग ऐसे वेट कर रहे थे। फिर तीसरी बार मेरे हस्बैंड ने एक और नर्स को बोला कि भाई इसको यहाँ पे पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ यू डू समथिंग, एटलीस्ट कुछ बैंडेज जैसा ही लगा दो। तब जाके उस लेडी ने सॉल्ट वाटर लेके आई, उसने मेरे गाँव साफ़ किए, यहाँ के वहाँ के, वो ठीक है। और ये तो पूरा मतलब क्या बोलूँ, सूख ही चुका था क्योंकि 3 घंटे हुए थे मुझे अस्पताल में। मेरा ये घाव पूरी तरह से सूख गया था, तो उस पर सॉल्ट वाटर लगाने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। तो हाँ, मेरा फर्स्ट एड नहीं हुआ, लास्ट टाइम तक नहीं हुआ, मैं वैसी ही थी। एंड मुझे फिर यहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने बैंडेज लगाया। तो हाँ, अगर बात करूँ सर्विसेज की, तो क्विक सर्विस मुझे रिसीव हुआ, बट ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे। लाइक जो फर्स्ट एड हम बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। मतलब मुझे इतने ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एंड मैं 3 साढ़े 3 घंटे तक वैसे ही मेरे सारे घाव वैसे के वैसे खुले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आई एम वेरी 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 मच डिसअपॉइंटेड कि भाई ऐसा क्यों। मतलब हाँ ठीक है, आप एडवांस ट्रीटमेंट में जा रहे हो, कुछ मेजर नहीं हुआ है ये देखने के लिए, बट जो फिलहाल जो हुआ है उसको तो एटलीस्ट पहले क्योर कर लो, उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट तो होता रहेगा। क्योंकि आई वॉज ऑन बेड फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर एंड उसके बाद आधा घंटा मैं बाहर व्हील चेयर पे थी। उसके बाद मुझे मेरे स्कैन और एक्सरे के लिए लेके गए। उतने 1 घंटा जो अपना बेड पे लेटी हुई थी, तब तो एटलीस्ट मतलब कर सकते थे ना। जब आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न, तो तब तक तो वो कुछ कर सकते थे ना, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। सो बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया बैकवर्ड है, इंडिया में कुछ नहीं होता, इंडिया में लोग मरते रहते हैं ऐसे इस तरह से। अभी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे भी पहले ऐसा था कि इंडिया में इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, बट नाउ आई कैन टेल विद माई ओन एक्सपीरियंस कि वी आर इन मेडिकेशन, वी आर वे अहेड देन हियर। लाइक यहाँ पे अगर किसी को कोरोना है ना, तो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एंटीजन टेस्ट की किट मिलती है, लेके आओ घर पे, खुद का टेस्ट करो। एंड अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आया तो यू कैन क्वारंटाइन योर सेल्फ एट होम। मतलब गवर्नमेंट से आप कुछ भी उम्मीद मत करो कि वो लोग कुछ भी करेंगे, वो टेस्ट भी नहीं करके देते। एंड हमारे यहाँ तो लिटरली मतलब कोविड सेंटर्स खुले हैं लोगों को रखने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड नॉट जस्ट दिस, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ एमरजेंसी नंबर पे कॉल किया था और मुझे लेके गए थे, इसलिए मुझे तुरंत ट्रीटमेंट मिला। बट अगर आप ऐसे ही जा रहे हो ना कि आपको कुछ फीवर है या बॉडी पेन है या कुछ हो गया है, आपको जाना है, तो यू विल हैव टू वेट देयर। मतलब वो अपने हिसाब से लेंगे, वो ऐसे नहीं लगेगा कि आप आए और आपको ले लिया, नहीं। यू विल हैव टू वेट देयर। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है, उनकी वाइफ शी वॉज 4 मंथ्स प्रेगनेंट और उनकी कुछ एमरजेंसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो जब वो खुद से गए थे एंड उनको ये पूछा कि ऑन अ 0 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 रेट योर पेन, मतलब कितनी इंटेंसिटी के हाथ से आपको पेन हो रहा है। एंड यार पेन को कैसे रेट करेगा, मैं ऐसे ही बोल दिया कि 8। मतलब शी वॉज नॉट एबल टू सीट प्रॉपरली, मतलब उनको इतना ज़्यादा पेन था एंड शी इज़ प्रेगनेंट। 8 आउट ऑफ 10 जितना पेन मुझे हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ तो यू कैन सिट, आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बैठ सकते हो, बैठो आराम से। और उनको 8 घंटा, कैन यू बिलीव मी, 8 घंटे से ऊपर उनको वहीं पे बैठना पड़ा वेट करके कि उनका नंबर आएगा और उनको ट्रीट किया जाएगा। हमारे यहाँ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ इंडिया में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि एम्बुलेंस जा रही हो ना, तो एक रूल है कि अगर एम्बुलेंस जा रही है एंड सिग्नल बंद है, फिर भी गाड़ियों को मूव करना पड़ेगा। सिग्नल बंद है तब भी मूव करना पड़ेगा और एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह देनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो आप पे फ़ाइन हो सकता है, एंड वो भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ी अमाउंट का फ़ाइन लग सकता है आपको। बट हमारे यहाँ क्या होता है, एम्बुलेंस
जा रही है, उसका एम्बुलेंस का हॉर्न बज रहा है, लेकिन फिर भी हम वैसे ही खड़े रहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, एम्बुलेंस को जगह मिलेगी, जाना होगा तो जाएगा, वरना कुछ नहीं। एंड फिर हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, हमसे ही तो बनते हैं ये सब, और जब हम ही इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम फिर उनको क्या ब्लेम करेंगे यार। हम खुद, मुझे यहाँ पे कनाडा में 3 मंथ्स हुए हैं एंड 3 महीनों में एक बार भी मैंने कार की हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी। कैन यू बिलीव दिस? एक बार भी मैंने नहीं सुनी। यहाँ पे पब्लिक को रूल्स फॉलो करने के लिए उन पे फाइन की तलवार लटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर पुलिस का डर नहीं दिखाना पड़ता। ये खुद से रूल्स फॉलो करते हैं। मुझे हाईवे का नहीं पता, इंटरनल रोड पे मैंने कभी पुलिस को खड़े हुए नहीं देखा, ना ही मैंने कहीं पे वेब कैमरास लगे देखे, लेकिन फिर भी लोग रूल्स फॉलो करते हैं। तो हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो फिर हम गवर्नमेंट को क्या ब्लेम करें यार। तो पहले हमको सुधरना पड़ेगा एंड फिर हम सरकार को बोलेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करे। एंड हर चीज़ में गवर्नमेंट नहीं होती, हम हमेशा ही सारा दोष गवर्नमेंट पे दे देते हैं कि हाँ सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कितना करेगी, वो क्या देखेगी, क्या कहाँ तक पहुँचेगी। हम खुद कब रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कुछ काम करेंगे। तो स्टॉप ब्लेमिंग गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग, जस्ट स्टॉप। मैं पुणे में थी, पीपल फ्रॉम पुणे दे नो कि हिंजेवाड़ी में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मैं हिंजेवाड़ी में रहती हूँ, हमारा घर हिंजेवाड़ी में है, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। कई बार रात के टाइम पे जब हम कभी निकलते थे ना, तो रात के टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, तो हम सिग्नल बंद है, हम रुके हुए होते। ये चीज़ कई बार हुआ है। हम रुके हुए होते, पीछे से कोई गाड़ी वाला आएगा और हॉर्न लग जाएगा कि भाई निकलो। एंड जब हम बोलते थे कि सिग्नल बंद है, तो क्या रिप्लाई देता था पता है? कि सिग्नल बंद है बट रोड तो खाली है ना, निकल जाओ। एंड वी वर लाइक, मैं इतने गुस्से से उसको देखती थी, मैं उसको बोलती थी कि उड़ के जा अगर इतनी जल्दी है तो। एंड फिर वो चला भी जाता था रोड साइड से जगह निकाल के। मैं उसने व्हाट, मतलब ये ट्रैफिक रूल्स एंड ये सब है वो किसके लिए? हमारे लिए तो है, और हम ही फॉलो नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड फिर हम सरकार को ब्लेम करेंगे कि भाई सरकार कुछ नहीं करती। अरे क्या करेगी सरकार? हर एक पर्सन को इंडिविजुअली तो नहीं देखेगी ना कि वो रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको करना पड़ेगा वो। सो बोलना बहुत इजी है कि बाहर की कंट्री में ये है, बाहर की कंट्री में वो है, बाहर की कंट्रीज डेवलप्ड है, हमारा डेवलपमेंट नहीं है, हम पछात है। ये सब बोलना बहुत इजी है, बट हम पछात है क्योंकि हम अपनी खुद की वजह से पछात है। हम कभी मतलब बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ऐसे रूल्स फॉलो करते होंगे, और जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते ना, वो चाहते कि दूसरे भी ना करें। सो खुद चेंज हो जाओ, बाकी सब अपने आप चेंज होगा। सो यही मुझे कहना था। मुझे आई नो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, मैं से बहुत कुछ भूल गई, बट यही मुझे कहना था कि चाहते हैं कि हमारा देश बदले तो पहले हमको बदलना पड़ेगा, फिर सब बदलेगा, अपने आप बदलेगा, सब बदलेगा। एंड अगर हम लोग सुधर जाए ना, हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने लगे ना, तो हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। ट्राई एंड चेंज योरसेल्फ। मैं ये नहीं बोलती कि हर चीज़ में हम ही रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी चीज़ों में गवर्नमेंट भी होती है, बट नॉट इन एवरीथिंग। जो हम हर चीज़ का टोकरा गवर्नमेंट पे फोड़ देते, वो नहीं करना चाहिए। सो हाँ, अभी ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। एंड हाँ, नेक्स्ट कुछ वक्त तक वीडियोस नहीं आ पाएंगी, मतलब बाहर के व्लॉग या फूड वीडियोस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स मैं अभी वॉक कर पा रही हूँ, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, बट मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास अभी व्हीकल नहीं है। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह पे नहीं जाता, तो हमको वॉक भी करना पड़ता है। उतना अभी इतना पॉसिबल नहीं कि मैं पूरा दिन वॉक कर पाऊँ, तो फ़िलहाल व्लॉग नहीं आएंगे। अगर कहीं गए आसपास पे तो शायद डाल दूँगी, बट अभी छोटे छोटे वीडियोस ही आएंगे जो मेरे पास ऑलरेडी मतलब शूट किए हुए हैं, जो मैंने पहले शूट किए हुए थे। मेरा जो लास्ट ब्लॉग वीडियो है वो भी मैंने 1 महीने पहले शूट किया था। जो थैंकफुली मेरे कुछ वीडियोस थे जो मैंने पहले शूट किए हुए थे, जो थे, तो 2 हफ्ते मैंने एक ही की वीडियो डाला है।
बट अभी कोशिश करूँगी कि घर पे कुछ वीडियोस बनाऊँ किसी भी टॉपिक को लेके, और उस पर वीडियो शूट करके मैं बनाऊँगी और डाल दूँगी यूट्यूब पे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई बैडली नीडेड इट, प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।